अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आज की जो वीडियो है ना, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म और उनकी टाइप्स के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि हम टर्म्स किसे कहते हैं और उनका टाइप्स के बारे में भी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल आता है माइंड में कि भाई टर्म क्या होता है। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अक्सर करके हम यहाँ पर इसको हम समझने में भूल कर देते हैं। अगर हम इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते तो मतलब तो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर ही नहीं होती। मैंने आपको पहले ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताई थी कि वो कौन सी होती है। तो आज टर्म का डिस्कस भी हम वही इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। तो जैसे कि डेफिनेशन आती है टर्म्स की, तो आप सबको बता दूँ, अ पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ कनेक्टेड बाय टू साइंस। टू साइंस कौन सी? वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो साइंस मैं आपको बताने जाऊंगा वो है प्लस और माइनस की साइन। जो साइन है वो है प्लस और माइनस की साइन। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लस और माइनस। ठीक है बाबा। टर्म हमारा इन दो चीज़ों पर कनेक्टेड होता है। ये आपको बात याद रखनी है। ये जो साइन है प्लस और माइनस की, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाइड और डिवीजन की साइन यूज़ होती है ना, तो हमारा टर्म कितना रहेगा? एक ही टर्म रहेगा, वन टर्म। ठीक है। यहाँ पर अगर साइन आ जाती है, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, उनके बीच में कोई नंबर आ रहा है, तो हमारा टर्म डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 प्लस में x, तो हमारे यहाँ पर कितने टर्म हो जाएंगे? 2 टर्म हो जाएंगे। ये अलग होगा और ये अलग होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 3x, तो ये हमारा टर्म कौन सा बनेगा? टोटल 1 बनेगा। यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स बनेंगे। ठीक है बाबा, क्योंकि ये हमारा अलग है और ये हमारा अलग है। इसी तरीके से क्यों यहाँ पर ये एक है? क्योंकि 3x यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से। ठीक है, 3 को अगर हम ऐसा लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो सेम हियर यहाँ पर 3x बन जाएगा। ये हमारा एक टर्म बन जाएगा। ठीक है बाबा। इसी तरीके से अगर मैं और एग्जाम्पल लिख लूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ 6x प्लस में 2y प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स हैं हमारे? तो यहाँ पर हमारे 3 टर्म्स है, एक, ये 2 और ये 3 टर्म ये है। ठीक है। यहाँ पर साइन यूज़ हुई है ना, यहाँ पर प्लस और माइनस की साइन यूज़ हो, आप समझ लें वहाँ पर टर्म हमारा क्या हो रहा है? चूज़ हो रहा है, यानी डिफरेंट हो रहा है। सेम हियर अगर मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू लूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x माइनस 3y, यहाँ पर भी हमारे कितने टर्म्स हो गए भाईजान? यहाँ पर भी हमारे 2 टर्म हो गए, एक ये हुआ और ये एक ये हुआ, बीच में माइनस की साइन यूज़ हुई है, इसीलिए हमारे 2 टर्म हो गए। ठीक है बाबा। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि टर्म किसे कहते हैं और टर्म होता क्या है। ठीक है बाबा। टर्म दो चीज़ों के बीच में आता है। जहाँ पर प्लस और माइनस की साइन यूज़ हो, वहाँ पर टर्म हमारा अलग होता है, डिफरेंट होता है, वरना एक ही होते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3x अपान में y, तो ये हमारे कितने टर्म हो गए? ये भी भाई हमारा एक टर्म है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 3x डिवाइड में y लिख लो, तो कैसा होगा? ये हमारे 2 टर्म नहीं होंगे बल्कि एक टर्म ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको टर्म समझ में आ गया होगा कि टर्म कौन सा है। और उसके बाद है टाइप्स ऑफ टर्म। टर्म की कितनी टाइप्स होती हैं? तो टर्म की 2 टाइप्स होती हैं। पहली होती है लाइक टर्म, जिसका नाम हम डिफरेंट ले सिमिलर टर्म भी कह सकते हैं, और दूसरी होती है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म को हम डिसिमिलर टर्म भी कहते हैं। अब बात आती है कि लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है, ये भी आपको बात अच्छे तरीके से समझनी है। लाइक टर्म वो होते हैं, बस सिंपली आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। तो लाइक टर्म हमारा कौन सा होता है? तो लाइक टर्म वो होता है जिसके वेरिएबल और पावर सेम हो। ठीक है बाबा। जिसके वेरिएबल और पावर सेम हो, वो हमारे किस में शुमार होते हैं? लाइक टर्म में। अगर हमसे कोई पूछे ना बाबा लाइक टर्म कौन से होते हैं, तो लाइक टर्म वो होते हैं जिसके वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो। और उसके बाद अनलाइक टर्म का सवाल आता है, सर बताएंगे अनलाइक टर्म कौन से होते हैं? तो हमारा अनलाइक टर्म वो होता है जिसके वेरिएबल और पावर क्या हो, यहाँ पर सेम है ना लाइक टर्म में, यहाँ पर क्या हो? नॉट सेम हो, यानी वेरिएबल भी सेम ना हो और पावर भी सेम ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ, लिख रहा हूँ 2x प्लस दो या नहीं दो, ठीक है, कैंसिल कर। 2x यहाँ पर 3y सेम हेयर 2m और 6x। यहाँ पर इनमें से कौन सा सेम है? देखें यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 6x है। इसके क्या है?
पहली बात तो इसका बेस भी सेम है और उसके बाद इसका क्या है, पावर्स भी सेम है। इसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, बेस भी आप कह सकते हैं। देखिए इसके ऊपर भी एक पावर है, इसके ऊपर भी एक है, तब ये क्या हो गए, आपस में सेम हो गए। यहाँ पर 3y लिखा हुआ है, यहाँ पर 2m लिखा हुआ है, इस जैसा और कोई मेंबर नहीं है। तो ये हमारे ऊपर वाले जो हैं 2x 6x लाइक टर्म में आ जाएंगे, और ये हैं जो 2y और 2m सॉरी, ठीक है, यहाँ पर 2m है और उसके बाद 3y है, ये हमारा किस में शुमार होगा, अनलाइक टर्म में। क्यों अनलाइक टर्म में होगा, इसलिए होगा क्योंकि इन जैसा और कोई मेंबर यहाँ पर नहीं है। तो ये है लाइक और अनलाइक टर्म, इसे कहते हैं। यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल ले लूँ एक और, यहाँ लिख रहा हूँ 6x पावर 3 या क्यूब कह सकते हैं, 6x क्यूब और उसके बाद 2x पावर 2, उसके बाद 3m स्क्वायर और 6xy। अब देखें इनमें से हम लाइक टर्म अलग करने हैं और अनलाइक टर्म अलग करने। एक और ले लेता हूँ 12x क्यूब कर लेता हूँ, ठीक है बाबा। इनमें से हमें लाइक टर्म देखने हैं, तो लाइक टर्म कैसे देखेंगे, देखें इनके ऊपर ये है ना वेरिएबल, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन इसके पावर डिफरेंट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, इसलिए इसका लाइक टर्म नहीं निकल रहा। यहाँ पर लिखा हुआ है पावर सेम है लेकिन बेसिस चेंज है, यहाँ पर m है, यहाँ पर x है, इसीलिए ये भी लाइक टर्म में शुमार नहीं होगा। लाइक टर्म में वो शुमार होगा जिसके पावर भी सेम हो और बेस भी सेम हो। ये आपको अच्छे तरीके से बात याद रखनी है। तो यहाँ पर 6x क्यूब इस जैसा और कोई नहीं है, और ये है, यहाँ लिखेंगे 6x क्यूब और उसके बाद 12x क्यूब, ये हमारे क्या होगा, सेम होगा, तो ये हमारे लाइक टर्म में शुमार होंगे। और इस जैसा और कोई नहीं, और इस जैसा भी और कोई नहीं, इस जैसा भी और कोई नहीं, तो ये जो तीनों हमारे बकाया बच गए हैं ना, ये हमारे अनलाइक टर्म में शुमार हो जाएंगे। तो यही वीडियो थी टर्म के ऊपर कि टर्म क्या होता है और उनके टाइप्स कौन से होते हैं, और इस वीडियो में हमने सिर्फ यही सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यही टॉपिक था। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है, ताकि मैं आगे उसको क्लियर कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।